देखिए वीरू, सेटअप ठीक ठाक है। एफआईएस की सेलिंग है 2021 करोड़ की, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए हैं एफआईएस के। कैश मार्केट में उनके ग्रॉस वॉल्यूम 16,000 करोड़ रह गए हैं सिर्फ, जबकि डीआईएस के ग्रॉस वॉल्यूम 22,000 करोड़ हो गए हैं। अब डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 3800 करोड़ के करीब की। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लगातार एफआई की सेलिंग और डीआई की बाइंग क्लियरली विजिबल होगी आपको। और 11 दिन में करीब करीब 23,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बिका है एफआईएस की तरफ से। 2,000 करोड़ ऑन एवरेज पर डे की सेलिंग है एफआईएस की तरफ से। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 291 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2756 करोड़ की बाइंग है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अगर जोड़ दें तो कैश और फ्यूचर्स को मिलाकर थोड़ी सी बाइंग हो गई है एफआईएस की। ये 6 दिनों के बाद की सबसे बड़ी बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स की एफआईएस की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि निफ्टी में कल भी सेलिंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग है। कल निफ्टी में 325 करोड़ की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में 524 करोड़ की बाइंग है। और 7 दिनों के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग लौटी है एफआईएस की तरफ से। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेलिंग थी, कल फाइनली बैंक निफ्टी में बाइंग है। लॉन्ग शॉट अगर आप एफआईएस की तरफ से देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये फ्रेश बाइंग है। 1691 लॉन्ग जुड़े हैं, शॉर्ट भी जुड़े हैं एक्चुअली 336। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में कॉम्बिनेशन है दोनों का, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग का। 21,700 लॉन्ग जुड़े, 21,300 शॉर्ट कवर हुए। एफआईएस का अगर आप लॉन्ग शॉर्ट इंडेक्स में देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आया है चार्ट, हालांकि इसमें आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन टेबल में दिखाई देगा। वो 10.67 से बढ़कर 11.45 पर आया है। और 1,48,000 वाले जो शॉर्ट्स थे अब वो 1,47,000 पर आ गए हैं बेसिकली। 1,355 नेट शॉर्ट कवर हुए टेक्निकली, क्योंकि अगर आप लॉन्ग बिल्डअप देखें तो इंडिया विक्स कल 5% नीचे था वीरू। कल इंडिया विक्स था 10.4 पर और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ गया है 0.94 वर्सेस 0.73। तो ये थोड़ा सा ऊपर आया है और आज हो सकता है कि 1 भी क्रॉस कर ले। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना तो कोई एंट्री हुई ना कोई एग्जिट हुई बैन में। और 2 स्टॉक्स जो बैन में एज इट इज बने हुए हैं, समान कैपिटल और बंधन बैंक, वो एज इट इज बने हुए हैं।